मान लीजिए यहाँ पर क्या है, नंबर फिक्स है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो कैसे इसको करेंगे? तो इसको करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। वो क्या है, आप देखेंगे जो अंक है, कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे केवल एक अंक ही है, यानी कि 3 है। तो क्या करेंगे इसको, 3/9, यानी कि हमको एक 9, यानी कि एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक 9 इसके बटे में लिख देंगे। अब इसे काट कर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3। यही क्या इसका आंसर है। नहीं समझे तो दोबारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दशमलव में ये चीज़ हमारा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। 2 प्लस में हमारा हो जाएगा 0.3535, इस तरह से आ रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा है कि जो हमारा इस तरह से अंक है, यानी कि जो हमारा ये चीज़ है, सेम ऐसे ही है। अब देखो कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 यानी कि 3 5 यही रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 ही अंक रिपीट हो रहा है बार बार। तो क्या करेंगे, इस 35 को ऐसे लिख देंगे और नीचे यहाँ पर क्या है, 1 9 लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 अंक, यानी कि 2 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है। मान लीजिए 3 अंक रिपीट होता है बार बार, तो 3 9 बनाते हैं। 4 अंक रिपीट होता है बार बार, तो 4 9 बनाते हैं। इस तरह से हम बनाते जाएंगे जितने अंक रिपीट होंगे। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे इन चारों को, तो हमारा आ जाएगा इसका यानी कि इसका आ जाएगा फ्रैक्शन, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसको आप कमेंट बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन देखिए जो आसान होते हैं दशमलव के बाद अंक, उनका आप फ्रैक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी कि उससे फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप उसको लगभग में लिख सकते हैं इस तरह से। जैसा कि पाई का मान क्या है, वो फिक्स नहीं होता है, तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि आप इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन लगभग में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।